जिंदगी हर इंसान की परीक्षा लेती है, लेकिन कुछ जिंदगियां ऐसी होती हैं जिनका हर पल एक इम्तिहान बन जाता है। मन सुंदर की यह कहानी भी उन्हीं इम्तिहानों की दास्तान है, जहां दो बहनें रूही और जूही एक ही घर, एक ही संस्कार और एक ही परवरिश के बावजूद तकदीर की अलग अलग कसौटियों पर खड़ी नजर आती हैं। यह कहानी उस सवाल से शुरू होती है जो हर दर्शक के दिल में गूंजता है, क्या तकदीर सच में कभी रंग बदलती है या इंसान बस उसी रंग में ढलने को मजबूर हो जाता है। रूही और जूही का बचपन सादगी से भरा था, लेकिन उस सादगी के पीछे संघर्षों की लंबी परछाइयां थीं। उनके घर में कभी सुख की कमी नहीं रही, पर स्थिरता हमेशा दूर रही। पिता की मेहनत और मां की ममता के बीच पलती ये दोनों बहनें बहुत जल्दी समझ गई थीं कि जिंदगी सिर्फ हंसी से नहीं चलती। रूही ने यह सच्चाई सबसे पहले स्वीकार की। वह उम्र से पहले समझदार हो गई थी। घर की हर चिंता, हर परेशानी को उसने अपने दिल में जगह दी, बिना किसी शिकायत के। जूही इसके विपरीत जिंदगी को सवालों के साथ जीना चाहती थी। वह हर नियम के पीछे वजह ढूंढती थी, हर फैसले पर सवाल उठाती थी। उसके लिए चुप रहना कमजोरी थी और बोलना आत्मसम्मान। रूही अक्सर उसे समझाती थी कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, लेकिन जूही मानती थी कि अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल अपनी पहचान खो देगी। समय के साथ दोनों बहनों की जिंदगी में वह दौर आया जब तकदीर ने अपनी असली परीक्षा शुरू की। रूही के सामने जिम्मेदारियों की दीवार और ऊंची होती चली गई। परिवार के फैसले, रिश्तों की मर्यादा और समाज की उम्मीदें, सब कुछ उसके कंधों पर आ पड़ा। उसके मन में भी सपने थे, लेकिन उसने उन्हें कभी जुबान नहीं दी। उसे लगता था कि अगर उसने अपने मन की बात कही तो किसी और का सपना टूट जाएगा। जूही की जिंदगी में भी इम्तिहान कम नहीं थे। उसके सामने चुनाव साफ था, या तो वह अपने दिल की सुने या फिर उस रास्ते पर चले जो उसके लिए चुना जा रहा था। जूही जानती थी कि उसका हर फैसला पूरे घर की शांति को हिला सकता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर वह पीछे हटी तो खुद से नजर नहीं मिला पाएगी। जिंदगी एक सीधी सड़क नहीं होती, बल्कि अनगिनत मोड़ों से भरी एक लंबी राह होती है। हर मोड़ पर इंसान से कुछ न कुछ छिनता भी है और कुछ न कुछ मिलता भी है। मन सुंदर की यह महा एपिसोड उसी राह की कहानी है, जहां दो बहनें रूही और जूही एक साथ चलती हैं, लेकिन उनकी मंजिलें धीरे धीरे अलग होती चली जाती हैं। यह कहानी सवाल करती है, क्या इंसान अपनी राह खुद चुनता है या फिर तकदीर उसे उस दिशा में मोड़ देती है जहां जाना उसने कभी चाहा ही नहीं। रूही और जूही का घर साधारण था, मगर भावनाओं से भरा हुआ। वहां प्यार भी था, उम्मीदें भी थीं, और ऐसे सपने भी थे जो हालात के बोझ तले दबे रहते थे। रूही बड़ी बहन होने के नाते बचपन से ही समझ गई थी कि जिंदगी की राह आसान नहीं होती। उसने बहुत जल्दी सीख लिया था कि हर चाह पूरी नहीं होती और हर खुशी के बदले कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उसने उन्हें अपने दिल के किसी कोने में बंद कर दिया था। जूही छोटी बहन बिल्कुल अलग थी। उसकी राह में सवाल थे, जिद थी और अपने मन की सुनने की आदत थी। वह मानती थी कि अगर रास्ता मुश्किल है तो भी उस पर चलना चाहिए, क्योंकि वह रास्ता अपना है। रूही अक्सर उसे समझाती, जिंदगी समझौते से चलती है, और जूही मुस्कुराकर कहती, जिंदगी सच से चलती है। यही फर्क धीरे धीरे दोनों की राहों को अलग करने लगा। समय के साथ साथ जिंदगी ने अपनी चाल बदलनी शुरू की। घर की जिम्मेदारियां रूही के कंधों पर आ गईं। मां की चिंता, पिता की उलझनें और परिवार की उम्मीदें, सब कुछ उसने चुपचाप अपने भीतर समेट लिया। वह जानती थी कि अगर वह डगमगाई तो पूरा घर बिखर सकता है। इसलिए उसने अपनी राह वही चुनी जो सबसे सुरक्षित थी, चाहे उसमें उसकी खुशी कहीं खो जाए।
जूही की राह उतनी शांत नहीं थी। उसके सामने ऐसे मोड़ आए जहां उसे अपने फैसलों के लिए खड़ा होना पड़ा। समाज के सवाल, परिवार की उम्मीदें और अपने सपनों की आवाज, तीनों के बीच वह झूलती रही। उसे कई